प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प। कितने रुपए हुए? 10 रुपए। अरे सुनिए जी, ये आपका मोबाइल ऑटो में रह गया था। जी ये मेरा मोबाइल नहीं है। जी आप ही का होगा, आप ही अभी उतरी थी। मैंने कहा ना ये वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की मैडम? वो जो अभी अभी मेरे उतरने पर आपके ऑटो में बैठी थी। यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी मैडम। नहीं, मैं पक्का आऊंगी। हाँ हाँ, उषा को तो लेके आऊंगी। हाँ हाँ, वो मैंने सिलवा लिए हैं। तैयारियां सब हो चुकी हैं। हाँ, अब बस उषा आती होगी। पक्का पक्का बोलूंगी मैं उसको भी। मैं आपको रात को फोन करती हूँ। ओके। अरे आगे बेटी, आओ। क्या बात है, मेरी बेटी आजकल बहुत लापरवाह हो गई है। मैं लापरवाह? मैं कुछ समझी नहीं माँ। अभी अभी तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारी एक फ्रेंड आई थी, एक मोबाइल देकर गई है जिसे तू ऑफिस में छोड़ आई थी। क्या? मैं अभी लेकर आई। ये रहा मोबाइल। माँ ये मोबाइल मेरा नहीं है। क्या बात है बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ मैं अभी अभी मोबाइल कचरे के डब्बे में फेंक कर आ रही हूँ। क्या बात कर रही हो बेटी?
ये तो महंगा मोबाइल है, कैमरा भी है। माँ मेरी बात सुनो, ये मोबाइल मेरा नहीं है और ये आपको जोकर में देके गई है, वो मेरी सहेली नहीं है। आप तो मेरी हर सहेली को जानती हो ना। हाँ वो तो ठीक है, वो कह रही थी कि तुम्हारी अभी अभी उससे पहचान हुई है। अच्छा मैं समझ गई, ये मोबाइल बहुत महंगा है इसलिए तुम मुझसे छुपा रही हो ना। माँ ये मेरा मोबाइल नहीं है और पता नहीं वो कौन है जो आपको ये देकर गई है। पर इस मोबाइल का क्या करें? मैं इसको फिर से फेंक कर आती हूँ। उषा बेटी, ओ क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ? मामा मेरे हाथ में मोबाइल चिपक गया। माँ कहाँ है मोबाइल? माँ मेरे हाथ में चिपक गया था, छुड़ा नहीं छूट रहा था। वो बात ठीक है लेकिन मोबाइल कहाँ है? तू खामखा डर गई थी। माँ मैं सच बोल रही हूँ, मेरे हाथ में था। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। मिसेस निर्मला साहू। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही निर्मल साहू हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। ये है मेरी बेटी उषा। दरअसल एक मोबाइल फोन हमें बहुत तंग कर रहा है। कहाँ है वो मोबाइल फोन? अंदर है बेडरूम में, सीधा जाके लेफ्ट। ओके।
अच्छा, तो जिस लड़की ने आपको ये मोबाइल फोन दिया था वो आपको इसमें नजर आती है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इस मोबाइल को अब दोबारा कचरे के डब्बे में फेंक चुकी हूँ, मगर न जाने क्यों ये फिर से हमारे घर आ जाता है। देखिए, जो कुछ भी आप कह रही हैं उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मगर इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल मैं अपने साथ ले जाता हूँ और मैं मोबाइल कंपनी से बात कर लेता हूँ कि ये मोबाइल किसका है। ठीक है? जी जी, जी। मैं चलता हूँ। इस मोबाइल की चोरी होने की रिपोर्ट हमें मिल चुकी थी, इसलिए हमने ये नंबर को ब्लॉक कर दिया। ओके मैम, एक काम हो सकता है हमारे लिए? ये मोबाइल किसका है और उसका पता हमें मिल सकता है? ओके, ये लीजिए। थैंक यू मैम। जी, मैं इंस्पेक्टर विशाल देशमुख। आप? अशोक सुमन हूँ। यानी कि प्रीति सुमन के पिता? जी, दरअसल मैं प्रीति सुमन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूं। लेकिन वो यहाँ नहीं रहती। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए प्लीज। कौन आया है? इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हाँ? 2 चाय ले आना। आइए, तशरीफ रखिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, आप इस मोबाइल को पहचानते हैं? लगता है ये प्रीति का है। प्रीति कहाँ है? हम नहीं जानते, और सच पूछे तो वो हमारे लिए मर चुकी है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, माना कि जमाना मॉडर्न हो गया है, बदली हो गया है, लेकिन हम आज भी अपनी उन परंपराओं को नहीं भूले। आज भी हमें अपनी संस्कृति और कल्चर प्यारी है। हमारी बेटी को हमने जो भी सिखाया, लेकिन हमारी लड़की हमारे बताए हुए रास्ते पे कभी नहीं चली। हमेशा उसने अपनी मनमानी की। उसने हमें दुख के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया, और आज से 6 महीने पहले वो इस घर को छोड़ के चली गई। इस बीच में आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? सिर्फ इतना पता चला कि वो एक लड़के के साथ घूमती थी और उसी से शादी करने वाली थी। आप कुछ उस लड़के के बारे में बता सकते हैं मुझे? नहीं, ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं। आखिरी सवाल मिस्टर सुमन, पूछिए। आपकी लड़की आखिर करती क्या थी? वो ब्राउन एंड ब्राउन कंपनी में काम करती थी। ब्राउन एंड ब्राउन कंपनी। ठीक है सर, मैं चलता हूं। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको जरूर तकलीफ दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर कब आ रहे हो? जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्या? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी हमेशा की यही बात रहती है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय। बाय। Hey, wait. Wait, I want to record you.
तुम मेरे इस मोबाइल में हमेशा के लिए कह दो। हो गया? हाँ हो गया। बाय। बाय। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, मैं बड़ी हैरत में हूं कि मेरे पास ये मोबाइल आपके पास कैसे आ गया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी अभी इस पर से पूरी कार गुजर गई और ये वैसे का वैसा ही है। खैर, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। और ये बताइए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यहाँ एक लड़का काम करता है, कुमार। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमारी शादी की बात भी चल रही है। ओह, आई सी। अच्छा, तुम जा सकती हो। जी। कुमार। इंस्पेक्टर साहब आइए। मेरा नाम इंस्पेक्टर विशाल देशमुख है। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या बात है? मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी, दरअसल आपके ऑफिस में एक लड़की काम करती है, प्रीति सुमन। मैं उससे मिलना चाहता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्रीति सुमन हमारे ऑफिस में 6 महीने पहले काम करती थी। 6 महीने से वो ऑफिस नहीं आई है। ओह, ऐसी। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो प्रीति सुमन के काफी करीब हो, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से जानता हो? सर, प्रीति सुमन को काफी लड़के जानते थे। मिस्टर कुमार, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं जो प्रीति सुमन के साथ शादी करना चाहता था। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ याद आ जाए तो आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कुमार। माय प्लेजर। बड़ा खूबसूरत मोबाइल है आपका। और हैरत की बात तो यह है कि ऐसा मोबाइल मेरे पास भी है। ये देखिए, है ना बिल्कुल आपके जैसा। दरअसल ये मोबाइल प्रीति सुमन का है। ये तो इत्तेफाक है, कभी कभी दो लोगों की पसंद एक हो जाती है मिस्टर कुमार। जी इंस्पेक्टर। मैं चलता हूं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रीति की बहुत याद आ रही है। वो इस वक्त हम दोनों के लिए चाय बना के लाया करती थी,
मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। अरे ये तो प्रीति की आवाज है, ये घर में कैसे घुस आई? वो क्या समझती है हम उसे ऐसे ही माफ कर देंगे? अरे अब वो आ गई है ना, तो जाने भी दो ना। अरे कैसे जाने दूं? तुम भी अजीब आदमी हो। जब प्रीति घर पर नहीं होती है तो उसकी याद में रात रात भर जागते हो, और अब वो आ गई है तो कुछ नहीं, तुम अभी कभी किचन में जाओ और उससे कह दो कि वो अभी कभी निकल जाए। मैं उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। जाओ। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। प्रीति, हाँ? प्रीति, 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 दरवाजा खोलो। प्रीति, 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 दरवाजा खोलो। प्रीति, प्रीति। अरे वो चली गई और आपने रोका भी नहीं। कौन चली गई? अरे कौन क्या, हमारी बेटी प्रीति। क्या बेकार की बातें कर रही हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो वो हमारे लिए चाय और नाश्ता बना के गई है। इतने दिनों के बाद मेरी बच्ची आई थी, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने उसे भगा दिया। कहाँ है मेरी बेटी? मेरा गुस्सा करना गलत है क्या? अरे ले दे कि हमारी एक ही तो बेटी है। अगर वो भी घर छोड़ के चले गई तो मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? उसकी आरती उतारूं, उसे इनाम दूं, यह कह कर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रो क्यों रहे हैं? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा आए तो पापा प्लीज मत रोइए पापा। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, और जब तक मैं वो गलती ना सुधार लूं मैं वापस नहीं आऊंगी। प्रीति, 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 कहाँ है मेरी बच्ची? उषा,
वहम तो नहीं? साहब आपने मुझे बुलाया? मैंने यहाँ मोबाइल रखा था, कहाँ गया वो? साहब मुझे मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। साहब मैंने इसको जेब में नहीं रखा। घबराओ मत, मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं। पर साहब ये मेरी जेब में कैसे आ गया? यही तो पता करना है, समझाओ। यस सर। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं प्रीति सुमन बोल रही हूँ। हेलो प्रीति, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जरूर मिलेगा इंस्पेक्टर, लेकिन उससे पहले जो आपके पास मोबाइल है उसमें एक हनीमून सीन है, आप उस सीन को जरूर देखिएगा। हेलो। क्यों, शो पसंद नहीं आया आपको? मोबाइल बंद क्यों कर दिया आपने? आगे भी देखते। ऐसे कई खेल हैं जो दिन रात खेले जा रहे हैं, किसी के बेडरूम में न जाने कौन कब कैमरे से उनकी निजी जिंदगी की तस्वीरें ले लेता है, और उसमें मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है। लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। आप bigshow.com देखिएगा, आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। अरे सुनिए, ये मोबाइल आपका है?
लड़की वहां पे मोबाइल लेके खड़ी है। और यहाँ तो कोई नहीं है। माँ मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी वो लड़की यहीं पर थी, मुझसे कह रही थी ये मोबाइल आपका है। क्या? हाँ माँ, मैं वो मोबाइल नहीं भूल सकती, उसका डिजाइन नहीं भूल सकती मैं। हो सकता तुम्हारी बात सच हो, लेकिन यहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं। बेटा, हो सकता तुम्हारा वहम हो। मैं भागी नहीं, मैं अब भी यही हूँ। मेरा नाम प्रीति सुमन था। प्रीति सुमन था? हाँ, नाम तो जिंदा लोगों के हुआ करते हैं ना। और तुम? मैं, मुझे मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं।